जैसा कि हम सभी जानते हैं खरीफ 2026 के फसल बीमा शुरू हो चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझते हैं कि किसी भी किसान की फसल का बीमा ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है। ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेने के बाद आप अपने फॉर्म में कोई भी गलती नहीं करोगे, किसी भी किसान की फसल बीमा में कोई भी गलती नहीं करोगे और आगे चलकर किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और शोविंग सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, कैसे तैयार करना है, वो सारा इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने फोन या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे, गूगल पर PMFBY लिख के सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको इनरोलमेंट पार्टनर्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको CSC का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर CSC ID पासवर्ड और कैप्चा कोड ये वाला यहाँ पर दर्ज करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर खरीफ 2026 लिखा है, यहाँ पर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये जरूर देख लीजिए। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब अगर आप बीमा करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे बीमा कर सकते हैं और बीमा होने के बाद यहाँ पर पेड एप्लीकेशन में आपकी पॉलिसियां दिखाई देगी। अगर आप पॉलिसी कर देते हैं लेकिन उनका पेमेंट नहीं करते हैं तो अनपेड एप्लीकेशन में वो दिखाई देगी। अगर कोई सेंडबैक पॉलिसी आती है तो वो रिवर्ट में और अप्रूव होने के बाद यहाँ पर अप्रूव में दिखाई देगी और अगर कोई पॉलिसी रिजेक्ट होती है तो रिजेक्ट में दिखाई देगी। तो इस तरह से ये ऑप्शन अलग अलग काम के हैं, आप अपने हिसाब से इन ऑप्शन को काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आप बीमा करने की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करके बहुत ही आसानी से किसान का बीमा किया जा सकता है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको अपने बैंक के IFSC कोड पता है तब तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन सभी बैंक डायरियों में लिखे होते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक करेंगे, बैंक डायरी से देखकर IFSC कोड दर्ज करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपकी ब्रांच का नाम और बैंक का नाम सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे, लेकिन इससे पहले आप खाता चुनेंगे, आपका अकाउंट टाइप कौन सा है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग रखेंगे, अगर आप KCC वाला अकाउंट लगा रहे हैं लोन वाला तो लोन वाला करेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर 2 बार यहाँ पर दर्ज करेंगे। चेक बैंक डिटेल्स एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर किसान की डिटेल आएगी, तो किसान का नाम जैसा बैंक पासबुक में है एज इट इज यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। किसान का नाम जैसा आधार कार्ड में एज इट इज यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों नाम एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड में आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखें आधार कार्ड वाला नाम और यहाँ पर जो नाम दर्ज कर रहे हैं एक जैसा होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप आधार कार्ड वेरीफाई कर पाएंगे। आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करके आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नाम एक जैसे होने चाहिए, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। उसके बाद अगर आधार कार्ड से फार्मर ID लिंक होगी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर रिलेशन टाइप चुनेंगे और अगर यहाँ पर फार्मर ID आपको दिखाई नहीं देती है तो पहले आपको फार्मर ID बनवानी चाहिए, अगर किसान खुद की ज़मीन का बीमा करवा रहा है। लेकिन अगर किसी ने ज़मीन लीज पे ले रखी है, खुद की ज़मीन नहीं है, तो फार्मर ID की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर किसी दूसरे की ज़मीन पे आप बीमा करवा रहे हो, आपने ज़मीन ठेके पे लीज पे किसी तरीके से ले रखी है, तो आपके लिए ये फार्मर ID रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं तो अगर आप खुद का बीमा करवा रहे हो, आपके खुद के नाम पर ज़मीन है, तो आपके लिए ये फार्मर रजिस्ट्री जरूरी है, फार्मर ID जरूरी है। रिलेशन टाइप में चुनेंगे सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, केयर ऑफ, जो भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। मैं सन ऑफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर पिता का नाम दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिया सेम टू सेम दर्ज करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP यहाँ पर देंगे और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। जो भी आधार कार्ड में एज है किसान की वो यहाँ पर काउंट करके आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। तो चलिए मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कास्ट कैटेगरी आप चुनेंगे, OBC, जनरल, SC ST जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फार्मर कैटेगरी ओनर है या फिर ज़मीन लीज पे ले रखी, टेनेंट है या फिर बटाईदार है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगेन बता दूँ, अगर खुद मालिक है तो फार्मर ID जरूरी होगी। अगर ज़मीन लीज पे ले रखी है, टेनेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फार्मर टाइप लघु या सीमांत किसान है या फिर अदर है, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर किसान कहाँ पर रहते हैं, वो किसान का रहने वाला जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पर देना, स्टेट चुनेंगे। उसके बाद जिला, उसके बाद तहसील, उसके बाद यहाँ पर गांव का नाम, जो भी क्षेत्र चक का नाम है वो यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, आधार कार्ड से देखकर पिन कोड दर्ज कर दीजिए। उसके बाद अगर आप नॉमिनी की डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अनचेक करेंगे और यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल भरेंगे, जिसमें नॉमिनी का नाम आ जाएगा, नॉमिनी की एज और नॉमिनी का यहाँ पर रिलेशनशिप चुन लेंगे, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी है। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ये सिलेक्ट कर लीजिए। तो सन ऑफ सिलेक्ट करते हैं तो सन ऑफ सिलेक्ट कर लीजिए, अगर पिता है, बेटा है, जो भी है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर आप सबसे पहले जिला चुनेंगे, वो जिला चुनेंगे जहाँ पर किसान की ज़मीन है। यहाँ पर रहने वाला एड्रेस नहीं, ज़मीन वाला एड्रेस देना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वो जिला सेलेक्ट करना है जहाँ पर किसान की ज़मीन है। तहसील सेलेक्ट करेंगे, तो ये हम जमाबंदी से देख के सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गिरदावर सर्कल, ये आपको जमाबंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से देखकर सिलेक्ट कर लीजिए। पटवार हल्का जमाबंदी से देखकर सिलेक्ट कर लीजिए। विलेज
लीजिए, अच्छा क्षेत्र जो भी है वो जमाबंदी से देखकर सिलेक्ट कर लीजिए। अब अगर आप फसल की मिक्स क्रॉपिंग करना चाहते हैं, मतलब एक खसरे में, एक मुरबे में अगर एक से ज़्यादा फसल की बुआई कर रखी है आपने, तो आप एक से अधिक फसल सेलेक्ट करेंगे, बुआई की डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपने ग्वार कितने प्रतिशत में बो रखा है तो वो यहाँ पर बता देंगे। जैसे 50% में है, 30% में है, 20% में है, टोटल 100% ज़मीन यहाँ पर आपको मान के चलनी है और उस हिसाब से 70-30 मैंने मोट और ग्वार कर दिया है। खाता खसरा नंबर और खाता नंबर दर्ज करके और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो इस ज़मीन में जितने भी किसान होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। आप जिस भी किसान का बीमा कर रहे हैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। व्यू ऑलरेडी इंश्योरेंस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि पहले कोई इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप ज़मीन ऐड कर देंगे तो ये ज़मीन ऐड हो जाएगी। तो ये तो होगी मिक्स क्रॉपिंग की बात। अगर एक खसरे में एक से ज़्यादा फसल की बुआई कर रखी है तो आपको ये वाला ऑप्शन काम में लेना है। लेकिन अगर मिक्स क्रॉपिंग नहीं कर रखी और अलग अलग खसरों में अलग अलग फसल की बुआई है तो यहाँ पर आप मिक्स क्रॉपिंग को अनचेक करेंगे, यहाँ पर फसल चुनेंगे, बुआई की डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद किसान खुद बीमा करवा रहा है तो ओनर सेलेक्ट करेंगे, अगर लीज पे है बटाईदार है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर खसरा नंबर दर्ज करेंगे, खाता नंबर दर्ज करेंगे और उसी तरीके से वेरीफाई करेंगे और सभी किसान आपको दिखाई देंगे जितने भी इस जमीन में होंगे जिनका हक होगा। आपको जिस किसान का बीमा करना है उससे सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको सबमिट करना है। किसान का हक यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऐड कर देंगे, किसान की जमीन ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से जितने भी खसरे हैं, जितने भी मुरबे हैं वो यहाँ पर एक एक करके आप ऐड करते जाएंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक पासबुक अपलोड करनी है, पीडीएफ फॉर्मेट में, साइज 500 KB से कम रखना है। तो बैंक पासबुक अपलोड कर दीजिए। उसके बाद चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड पे क्लिक करना है, सही का टिक मार्क आ जाएगा। इसी तरीके से आपको जमाबंदी अपलोड करनी है, यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जमाबंदी अपलोड कर देंगे। चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद सोविंग सर्टिफिकेट, तो सोविंग सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक फॉर्म तैयार करना होता है। ये वाला सोविंग सर्टिफिकेट है, इसमें किसान का नाम यहाँ पर सबसे पहले आपको भरना है, किसान के पिता या पति का नाम आ जाएगा, निवासी कहाँ के है, तहसील कौन सी है, जिला कौन सा है और उसके बाद यहाँ पर फसलों का नाम आ जाएगा, कौन कौन सी फसल का बीमा है, खसरा नंबर, खाता नंबर आ जाएगा, चक या गांव जहाँ पर ज़मीन है वो आ जाएगा, पटवार हल्का जमाबंदी से देखकर लिख देंगे, तहसील लिख देंगे, कौन सी फसल की बुआई कितने हेक्टर में हो रखी है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद बुआई की डेट वगैरह क्या है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो इस तरह से ये आप पूरा फॉर्म तैयार कर लीजिए। यहाँ पर किसान के खाता नंबर आ जाएंगे, उसके बाद किसान का हस्ताक्षर आ जाएगा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और डेट आ जाएगी और आपका ये सोविंग सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। तो ये सोविंग सर्टिफिकेट आप भर के तैयार कर लीजिए और यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। तो चलिए मैं सोविंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देता हूँ। ओपन पे क्लिक करेंगे, सोविंग सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। आप पूरा यहाँ पर एक बार ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए, अगर सारी डिटेल सही है तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब अगर आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इतना पैसा आपका CSC वॉलेट में होना चाहिए, नहीं तो आप पे लेटर पे क्लिक करके बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। बाद में CSC में एक साथ आप पेमेंट ऐड कर लेंगे वॉलेट में और बाद में पेमेंट करते जाएंगे। लेकिन अगर आपके वॉलेट में अभी इतना पैसा है तो आप डायरेक्ट मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहीं से पेमेंट कर देंगे। हम पे लेटर पे क्लिक करते हैं, अनपेड एप्लीकेशन में वो सेव हो जाएगी पॉलिसी। ये देखिए सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर व्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके आप यहाँ का फायदा ये है कि आप डिलीट भी कर सकते हैं पॉलिसी। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, CSC पासवर्ड दर्ज करके CSC वॉलेट पिन यहाँ पर दर्ज करेंगे और पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका पेमेंट हो जाएगा और आपके सामने पॉलिसी का प्रिंट आउट आ जाएगा। प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, पॉलिसी नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप पॉलिसी का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। देखिए पॉलिसी आ चुकी है। यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+P प्रेस करेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट आप पॉलिसी का प्रिंट आउट निकाल लेंगे और आपका काम कंप्लीट। अगर आपने खुद का बीमा किया तो अपने पास ये पॉलिसी संभाल के रख लेंगे और अगर किसी किसान का बीमा किया है तो उन्हें ये पॉलिसी आप दे देंगे। बस इतना सा प्रोसेस है। रही बात सोविंग सर्टिफिकेट की तो उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूँ, वहाँ से आप वो डाउनलोड कर लीजिए और आप तैयार कर सकते हैं। बाकी आपके क्षेत्र में CSC सेंटरों पर ये सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ अब आप कंप्लीट डिटेल में समझ गए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारी मेहनत के लिए लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं फसल बीमा योजना से संबंधित, अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है या फिर फसल बीमा में कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।